विराट कोहली देखें, कमाल की बैटिंग करते हैं, कमाल की फिटनेस है और बड़ा इवेंट, बड़ा स्टेज तो बड़ी परफॉर्मेंस, ये भी उनकी खासियत। रोहित शर्मा हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, शेखर धवन हो गया, के राहुल हो गया, सुरेश रैना हो गया, इन सब के साथ विराट कोहली खेला है। क्या इन सबको उनके लोग या उनके सिलेक्टर्स बोलते थे कि यार जिस तरीके से मैच विनिंग खेलता है विराट कोहली, तुम भी खेल के बताओ? 1 मिनट में लूंगा अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू ने आज 84th इंटरनेशनल 100 बना दिया है। निकलो मेरे घंटे के वो सारे के सारे बाहर निकलो जो भौंकते थे बैठ के कि विराट कोहली की तो जगह ही नहीं बनती। अरे भाई वाह 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 वाह। आप दुनिया में किसी चीज को भी रोक लो, लेकिन एक चीज को नहीं रोक पाओगे, वो है जुनून, वो है पैशन, वो है डिटर्मिनेशन, और वो है अपने ऊपर यकीन, अपनी एबिलिटीज के ऊपर यकीन। और विराट कोहली जिसकी हम बात करते हैं, ये बंदा आज की दुनिया क्रिकेट के अंदर एक ऐसी एग्जाम्पल है कि ओ भाई विराट कोहली साहब, विराट कोहली को मैं क्या बोलूं, विराट कोहली के ऊपर तो बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर। विराट कोहली अनदर सेंचुरी एंड गायकवाड़ 77 बॉल सेंचुरी। तो 77 बॉल पे गायकवाड़ ने भी 100 किया, बेहतरीन, शानदार। और जाहिर है कि इतने सालों का हार्ड वर्क जो उसने किया और उसको उसका सिला मिला, अच्छी बात है। कल भी हम बात कर रहे थे विराट के साथ जो जिस तरह गौतम गंभीर के मामलात रहे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो भी मतलब विराट के और उसके दरमियान चल रहा है, उनके जो ड्रेसिंग रूम में मामला चल रहे, पहले तो ये ना कि बातें अंदर तक थी, अब सारी चीजें जबान ज़दे आम हो गई और सामने आ चुकी हैं। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि रिस्पेक्ट जो है सबसे पहले, और जितना विराट ने सर्व किया और जिस तरह सर्व किया क्या सर्व कर रहे हैं और अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि विराट अगर स्किप करते तो उनका बिल्कुल ठीक डिसीजन होगा। ये बहुत ही एक ग्रेट प्लेयर है और हम फॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम उनको देख रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से वो गेम को इज्जत देते हैं। तो इस इनिंग्स में सब कुछ था। देखें, इसमें ठहराव भी था, इसमें अटैक भी था, बेस इसकी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई थी, इसलिए कि उनको पता है कि ये हीरो बनने के लिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सो वो ब्लिंकर्स ऑन करके ना फिर वो हीरो बनते हैं। इनको फिजिकली देखे ना तो ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल जैसे हाफ होता है ना एक नॉर्मल वेट से इंसान, तो अपने आप लुक आफ्टर करते हैं और डाइट के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू। ये जो कहते हैं ना कि जीनियस इज 99% परस्पिरेशन, तो ये बिल्कुल विराट कोहली है। बहुत ही आला इनिंग्स खेले, हर बॉलर को कॉन्फिडेंटली खेले, सेटल नहीं होने देते थे, तो रिदम भी था और क्लास भी थी, और फिर सेंचुरी, बहुत ही आला इनिंग्स खेले। सबके अपने स्टाइल से तरीके खेलने के। अब विराट कोहली का एक अपना स्टाइल है मैचेस जितवाने का, उसकी फिटनेस लेवल स्ट्रांग है, उसका जो वो क्या कहते हैं उसको, वो जिस तरह खेलता है मेरे ख्याल है उससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेलता। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को हर किसी के साथ मैच करने का मतलब नहीं है कि रोहित शर्मा तू बेकार प्लेयर है, विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है। इसीलिए जाते जाते बोलता हूं, जब बाबर आजम 100 करता है ना, तो हमारे लोग वो उसके बारे में यूट्यूब चैनल जहां पे आप व्यूज कमाने के लिए विराट कोहली की कल बहुतों ने तारीफ की होगी, क्या प्लेयर है, क्या फिटनेस है, क्या लड़का है, क्या खेलता है, अगले 5 साल और खेल सकता है। यही जब बाबर आजम 100 करेगा, सबसे पहले बोलेंगे अपने लिए खेला, फिटनेस बेकार है, गेंदे बराबर है, बॉल टू बॉल खेला, छक्के कम है, चौके कम है, बच्चों के खिलाफ किए। तो भाई मेरा सिर्फ अपने लोगों को रिक्वेस्ट ये है जो पाकिस्तान में रहते हैं, भाईजान जब आपका पाकिस्तान का जो सुपरस्टार जो आपका प्लेयर है ना भाई, जब वो परफॉर्म करता है ना, उसकी भी अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए उसी तरीके से तारीफ किया करो जिस तरह विराट कोहली की औरों की करते हो। चलिए यहाँ पे सुन ली तकरीर तनवीर साहब की, मैं शुक्रिया अदा करूंगा तनवीर का। ऐड करूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास सुपरस्टार उतने ज्यादा पैसे भी नहीं आए, लेकिन जो है कम से कम उनको सुपरस्टार बनने देते हैं। सुपरस्टार है वो कुर्सी से उतरे नहीं ना अभी तक। विराट कोहली को तो वनडे से भी बाहर कर दो बेटा, वो अब्बू है आपका, अब्बू है, उसके बगैर क्रिकेट चलती नहीं है। चला के देख लो, देखिए उसके बगैर चला के क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला। वो क्रिकेट का अब्बू है, इस बात का तो आप अब ना लिख के अपने माथे पर चिपका लोगे, उसके बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती। ये एक बात मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता सकता हूँ कि वो क्रिकेट का अब्बू है। मैं तो कितने टाइम से कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। मैं उनका टक्कर, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ उसके खिलाफ ना बातें किया करो। अब उसने क्या किया, बैक टू बैक शो ठोक दिए, अपने हेटर्स को चुप करवा दिया। वो सारे के सारे हेटर्स जो विराट कोहली के लिए वो सारी तमाश दुनिया इकट्ठी कर रहे थे कि विराट को बाहर निकलो, मैंने आपके अंदर दे देना बेटा। अब नहीं उसके अगेंस्ट बोलना, अब नहीं उसके अगेंस्ट बोलना। 53 इंटरनेशनल 100 इन ओडीआई क्रिकेट, मुझे ला के ढूंढो किसके हैं, किसके हैं? किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। लोगों के इतने मैच नहीं होते, लोगों के इतने मैच नहीं होते जितने उसके अकेले के वनडे में 100 हैं। लोगों के इतने कैरियर में मैच नहीं होते जितने उस अकेले के वनडे में 100 हैं। भौंकना नहीं अब उसके खिलाफ, क्योंकि अब उसने चुप ऐसा करवा दिया है। 80 जगहों पर उसने बेटा, उसने 80 जगहों पर डंडा दे दिया ना आपकी, कि आप उसके अगेंस्ट अगर एक भी बात निकली ना तो बेटा मैं अंदर क्या घर में घुस के मारूंगा आपको। विराट कोहली 84th इंटरनेशनल 100 उस बंदे ने आज बना लिया है। विराट कोहली ने 53 इंटरनेशनल 100 बना लिए वनडे क्रिकेट में। दूसरा बैक टू बैक 100 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आज रायपुर में, पहले रांची में, आज रायपुर में 100 मारा है। और 11 दफा विराट कोहली क्रिकेट में ऐसा कर चुका है कि बैक टू बैक 100 आए हैं विराट कोहली के। 11 दफा विराट ऐसा कर चुका है।
11 दफा। ये तो बैक टू बैक 100 जो आई हैं, ये जो आज यंगस्टर कुछ करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, तो इन 2 सेंचुरीज को अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी 37 एयर के होने के बावजूद भी 52 ओडीआई 100 लगाने के बाद भी जब आप मैदान में उतरोगे, जबकि आपके 3 दिन पहले ही आपने सेंचुरी की है, आपने स्टेटमेंट लगा दी है, लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं, आप सेल्फ प्रिजर्वेंस बबल में जा सकते हो, आप सेल्फ ग्लोटिंग में जा सकते हो, आप एक ऐसे बबल को अपने इर्द-गिर्द बना सकते हो कि मैंने अचीव कर लिया है, लेकिन उस कीड़े को कैसे मारोगे, उस जुनून को कैसे मारोगे, उस अर्ज को कैसे खत्म करोगे, उस हंगर के ऊपर कैसे ताला लगाओगे, जो बंदा आता ही मैदान के ऊपर है, जिसने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक चीज की है कि अपनी विल को, अपने गट्स को दुनिया के सामने रखा है, और ऐसा रखा है कि एग्जांपल एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हर जगह अपने पूरे करियर में एक माइलस्टोन के बाद दूसरा माइलस्टोन, और वो माइलस्टोन भी ऐसे कि एक स्टेटमेंट सेट हो, एक ऐसा माहौल सेट हो कि जहां देखने वाला, बैठने वाला, बात करने वाला हर बंदा ये सवाल कर बैठे कि ये कैसे पॉसिबल है। व्हाट अ नॉक बाय विराट कोहली टुनाइट एंड बैक टू बैक 100। दोबारा से बताता हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, ऋतुराज गायकवाड़ देखो, विराट कोहली अपने साथ खिलाता है लड़कों को। विराट कोहली की यही जिसको कहते हैं ना खासियत है कि विराट कोहली लड़कों को अपने साथ जिसको कहते हैं ना खिलाता है, और आज उसने वही परफॉर्मेंस करके दिखाई, आउटस्टैंडिंग किस्म की जिसको कहते हैं उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, यही तो हम चाहते थे, यही तो हम परफॉर्मेंस करते होते थे। विराट कोहली से उम्मीद करते थे, ऋतुराज गायकवाड़ से। ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने सपोर्ट किया, ऋतुराज गायकवाड़ को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं। इसने टी20 में सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन मसला बताऊं क्या है, ये इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाता, ये इंडियन टीम के अंदर उस तरीके से जगह नहीं बना पाता जिस तरीके से इसकी होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर की जगह ये खेलता है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत है, आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है, तो अगर आप उसकी जगह खेल रहे हो तो आपको और अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन उसने करके दिखाई। बॉल पे उसने 105 मारा, क्या शानदार जिसको कहते हैं ना कसम की परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई है। मजा आया, ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा खेला है। फिर उसके बाद जिस तरीके से भाई साहब, जिस तरीके से एंड के ऊपर केएल राहुल ने फिनिश किया, केएल राहुल ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, वो भी आप समझे कि अनबयानेबल है। कि उसको आज का मैच में मिलना चाहिए, तीनों मैच उसको मिलने चाहिए, और कमाल किया उसने, बहुत ही अच्छा फ्लुएंट तरीके से खेला। एंड विराट कोहली, द किंग कोहली, अनदर डे, अनदर मैच, अनदर सेंचुरी। और ये कितनी हो गई भाई, पिछले मैच में 83 थी, ये 84 100 हो गया, और ऊपर नीचे 2 मैचों में 100 किया। पिछले मैच में भी 100 कमाल का खेला, और आज भी 100। जाहिर है कि ऊपर से जरा ओपनर जल्दी आउट हो गए, और उसके बाद पार्टनरशिप की जरूरत थी। पिछले मैच में रोहित शर्मा के साथ मिलकर बहुत अच्छी 135 रन की पार्टनरशिप डाली, और आज के मैच में 150 के पार की पार्टनरशिप जो डाली है गायकवाड़ के साथ विराट कोहली, अमेजिंग, दोनों ही शानदार खेले हैं, और विराट कोहली के बल्ले से एक और 100 आ गया। और लास्ट नाइट आई वाज वाचिंग रील्स, जो क्रिकेट के हवाले से कभी कभार देखता हूं, तो उसमें एक बंदे का रील सामने आया, बहुत ही मतलब शानदार किस्म का, अच्छा लगा देख के। ही वाज सेइंग कि यार आजकल तो देखें बड़े मसले मसाइल हैं, बड़ी टेंशन है, बड़ा और बड़े मसले मसाइल चलते हैं, और इस टेंशन वाली जिंदगी में एक बंदा विराट कोहली इतनी खुशियां ये बखेरता है, और जिस तरीके से परफॉर्म करके जाता है, इसका 50 आए, इसका 100 आए, इसकी परफॉर्मेंस आए, तो बेतहाशा जो लोग हैं वो खुश हो जाते हैं, उनका दिन अच्छा बन जाता है, उनकी मतलब पूरा 2-3 दिन वो खुश रहते हैं। हाँ जी जनाब, विराट कोहली, द किंग कोहली, उसका एक और 100 आ गया। तो देखिए 84वां 100 आ गया, और बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। और मैंने आपसे पिछले मैच में भी ये बात बोली थी कि ये वाले जो दिन है, ये यादगार दिन है, ये शानदार दिन है, और इनको जितना आप एंजॉय कर सकते हैं वो करिए। और मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी ऐड करूंगा कि कुछ चीजें उनके अभी वही देखने में आ रही हैं जो बाज़ औक़ात पाकिस्तान में भी हमने देखी, मुख्तलिफ इरा में हमने देखा। हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, मतलब वो किसी से छुपी हुई नहीं है, चाहे वो हम जावेद मियांदाद की बात करें या उससे पहले की बात करें, आप बाद में आ जाए तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके साथ इस तरह के मसाइल रहे, तो उनको अल्टीमेटली जो है उनको दूसरे ऑप्शंस पे गौर करना पड़ा, या उनको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ा। आप अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर ठीक है, फिर जैसा हालात चलते रहते हैं, फिर आप अगले के रहमो करम पे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका डिसीजन अगर ऐसा लेते हैं तो बिल्कुल ठीक है। हमजा, आई डू बिलीव दैट टू कि अगर वो इस स्टेज पे अपने कैरियर के एक लेटेस्ट स्टेज पे वो आ गए हैं जहां पर अब उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, अब सबसे पहला उनकी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि एक रिस्पेक्टफुल फेयरवेल हो। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी शाहिद अफरीदी को हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, हमने किसी को भी नहीं किया, किसी को भी रिस्पेक्ट ये बेसिकली हमारा एक अलमी है। और यही पहले की वही बात है, ब्राउन स्किन तो इंडिया के अंदर से भी ये चलना शुरू हो गया। वहाँ सेलिब्रेशंस होती हैं, वहाँ आपके वो डेकोरेटेड स्टार प्लेयर्स हैं, उनको आप सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है ना, ठीक है। अगर आप उस प्लेयर के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, उसे पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, तो बात खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी पे एक मूवी है थी, सुशांत सिंह राजपूत ने की थी, उस मूवी के अंदर भी सीन है कि 2007 की जो वर्ल्ड कप टीम थी उसमें धोनी को बिठा के कहा गया था किन किन को निकालना है। नमस्कार दोस्तों, द किंग इज बैक, द लायन इज बैक, क्रिकेट की बाप इज बैक, यानी विराट कोहली। लगातार 2 शतक दोस्तों, लगातार दूसरे मैच में शतक ठोककर विराट कोहली ने दुनिया को बता दिया है कि द किंग इज बैक, और विराट कोहली को यूं ही नहीं किंग कहा जाता है। और दोस्तों, जितने भी क्रिटिसाइज विराट कोहली को किया जा रहा था, जितने भी लोग थे, बीसीसीआई, गौतम गंभीर से लेकर हर कोई जो भी विराट कोहली के विरुद्ध बोल रहा था, हर किसी के मुंह में आज तमाचा जड़ दिया है विराट कोहली ने। हालांकि दोस्तों, पिछले मैच में ही विराट कोहली ने यह बता दिया था कि मैं आ चुका हूं, और इस मैच में तो कमाल की परफॉर्मेंस दी है, और द कोहली इज बैक। मुझे लगता है अब विराट कोहली को दोबारा से
व्हाइट बॉल का कप्तान बना देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट बॉल कैप्टन बना देना चाहिए विराट कोहली को। खैर दोस्तों, कोहली तो किंग है, लेकिन आज ऋतुराज गायकवाड़ ने जो खेला है, जो परफॉर्मेंस दी है, बंदे ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और ऋतुराज ने भी बीसीसीआई को एक जोर का तमाचा दिया है और यह बता दिया है कि इससे ऋतुराज को आप ना ही टेस्ट टीम में, ना ही T20 स्क्वाड में और ना ही ओडीआई स्क्वाड में मौका दे रहे थे, लेकिन आज ऋतुराज ने बता दिया है कि बंदे में परफॉर्मेंस करने की जो भूख है वो अभी भी जिंदा है। और जो शतक ठोका है, जो सेंचुरी लगाया है, पूरी दुनिया को बता दिया है कि मैं काबिल हूं और मुझे मौका दो। अब बीसीसीआई के सामने, गौतम गंभीर के सामने बड़ी चुनौती है कि टीम को कैसे बनाया जाए। जो टेस्ट स्क्वाड है दोस्तों भारत का, जिसमें ऑलराउंडर भरा हुआ है, उसको फिर से ठीक करना चाहिए और परफेक्ट बैट्समैन लाइए टीम में और टेस्ट जीतना शुरू कीजिए। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भारत को खेलना ही होगा। और दोस्तों, यह सीरीज तो भारत साउथ अफ्रीका को जरूर से व्हाइट वॉश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विराट कोहली और ऋतुराज को मेरा सलाम है। दोस्तों, आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।